हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इस लेक्चर ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। मैंने पिछले कई लेक्चरों में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में डिस्कशन किया, लेक्चर लिया, उसमें काफ़ी सारी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट समझाएं। आई होप वो आपको लेक्चर पसंद में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें पढ़ने में मजा आएगा और इससे काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड में तो आते ही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का इस लेक्चर में हम लोग बेसिक कुछ डेफिनेशन सीखेंगे और इसका बेसिक मतलब जानेंगे कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? The interest calculated on the principal and the interest accumulate over previous period। मतलब कि इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब हुआ कि आपने जितना रकम लगाया, ठीक है, आपने जितना रुपया लगाया वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब आपने जितना रुपया लगाया, तो आपने जो रुपया लगाया उस पर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, और फिर जितना इंटरेस्ट लगा उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, यानी प्रीवियस वाला जो अमाउंट में जो इंटरेस्ट लगा, फिर उसके बाद जो उस इंटरेस्ट के ऊपर फिर से जो इंटरेस्ट लगता है, यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, राइट, वो एक्यूमुलेट ओवर प्रीवियस पीरियड, यानी प्रीवियस पीरियड में भी जो आपका इंटरेस्ट लगा हुआ है उसमें दोबारा अगेन फिर से इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, हम इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। अभी हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का कोशिश मैं करूंगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, देखो बाबू प्यारे बच्चों, सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल गिवन। मान लेते हैं आपने कोई बैंक में 1000 रुपया जमा किया। कितना रुपया जमा किया? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज आपने बैंक में दिया, ठीक है, जमा किया। तो ये जो आपने 1000 रुपया लगाया ये प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। ठीक है, अब बैंक ने आपसे वादा किया कि मैं आपको हर साल 10% का इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, हर साल 10% का इंटरेस्ट दूंगा। तो यानी कि इसका 10% नेक्स्ट ईयर कितना होगा? तो 10% इसमें इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि बैंक ने कहा है आपसे, जिस बैंक ने आप ये पैसे आपने जमा किए, वो बैंक ने आपसे वादा किया कि आप जो पैसा जमा कर रहे हो आपका हर साल 10% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जो इसका जो इंटरेस्ट होगा 10%, वो कितना होगा? तो 1000 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 10% से। ठीक है, अगर 10% से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? देखो 1000 एज इट इज रहेगा, राइट, इनटू अब ये 10% है। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100, तो 10/100 हो गया। अब ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया? इसका इंटरेस्ट कितना निकला? 100 रुपीज। ठीक है, 100। तो ये जो 100 है ये प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होगा। ठीक है, तो यानी एक साल बाद कि पैसा कितना होगा? एक साल बाद पैसा कितना होगा? 1000 प्लस 100 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1100, इतना रुपये एक साल बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लगा? इंटरेस्ट लगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? अब देखिए बाबू, प्यार से देखिए, प्यार से समझने का कोशिश कीजिए कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट था इसमें इंटरेस्ट लगा इतना। अब ये जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है इसमें फिर से इंटरेस्ट लगेगा। यही तो बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट में जो इंटरेस्ट लगा वो अगेन फिर से इंटरेस्ट लगेगा पूरा ओवरऑल में। ठीक है, तो आपका जो इंटरेस्ट लगा था, ठीक है, ये हुआ था 1100, तो ये एक इंटरेस्टेड अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट इसमें लगा। तो इसमें अगला साल फिर से 10% लगेगा, यानी इंटरेस्ट अगेन इंटरेस्ट। अब देखो नेक्स्ट ईयर फिर से अगला साल कितना हो जाएगा? अगला साल, तो अगर हम देखेंगे 1100 रुपया हुआ है, तो इसका फिर इंटरेस्ट, इसमें फिर इंटरेस्ट लगेगा 10%। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 1100 इंटू 10 यानी कि परसेंट, यानी डिवाइडेड बाई 100, और ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 110 रुपया हो गया। तो 110 रुपया जो आया है ये 110 रुपया इससे ऐड हो जाएगा 1100 से। तो कितना हो जाएगा? अगर 1100 1100
प्लस 110 रुपया। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्टेड अमाउंट है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, इसको पी बोलते हैं, कैपिटल पी। और ये आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है, उसमें अगेन इंटरेस्ट लगा कितना, 110 रुपया। तो कितना हो गया, ये 0 0 एज इट इज, ये 1 1, ये 1 1 2 एंड 1, यानी 1210 रुपया। ठीक है, 1210 रुपया हो गया, राइट, इतना रुपया हो गया। अब आपको कुछ समझ में आया? यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट वैसा इंटरेस्ट होता है जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट में लगता है, अगेन इंटरेस्ट लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट लगा, अगेन वो इंटरेस्ट वाला अमाउंट में फिर से इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरह से पैसा जो है वो आगे आने वाले टाइम पे वो बढ़ता ही जाता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया कि पैसा जो है इसमें अगेन एंड अगेन 10%, या आपका जो बैंक है जिस अकॉर्डिंग आपका जितना परसेंट, जितना इंटरेस्ट देगा, जितना परसेंट के हिसाब से, उतना परसेंट के हिसाब से आपका हर साल इंटरेस्ट, आपका पैसा बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, इंटरेस्ट तो कांस्टेंट रहेगा जितना है, तो पैसा जो है वो बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, तो जिसमें पैसा बढ़ता ही चला जाता है तो ऐसा इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ये हुआ हमारा लेक्चर पहला कंपाउंड इंटरेस्ट में। आई होप ये मैंने आपको इसका डेफिनेशन, एकदम बेसिक डेफिनेशन मैंने लिखाया था और उसका मतलब समझाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। मैंने एग्जांपल लिया कि बैंक में आपने 1000 दिए हैं, है ना, अगर बैंक ने आपको 10% कहा इंटरेस्ट के लिए, तो उस एग्जाम्पल्स को हमने यहाँ लिख के दिखाया। ठीक है, ये कैलकुलेट करके दिखाया। ये पी है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, और प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है आपने जितना राशि लगाया वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, आई होप आगे आने वाले लेक्चर में हम और एकदम गहराई से ब्रीफली अच्छे तरीके से एकदम डिस्कस करेंगे, है ना। आप लोग बस बने रहना, प्लीज सपोर्ट करना। और ये एग्जांपल्स पे आपको समझ में आया होगा, आई होप। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ फार्मूला, बेसिक फार्मूला और बेसिक डेफिनेशंस को हम अच्छे से इनकलगेट करेंगे। अच्छे से हम एक एक बाय वन बाय वन हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।